मैं एक और बात बता दूं कि 2019 में बेल्जियम पहला देश बना था जिसने 5G के ट्रायल्स पर रोक लगा दी थी। अमेरिका में इंश्योरेंस कंपनीज ने, मैंने लगभग एक साल पहले वायरलेस टेक्नोलॉजी और 5G के बारे में बात की थी, लेकिन हमारे देश में चीज़ों को जब तक नहीं माना जाता, जब तक या तो हमारा कोई नेता उसके बारे में बात न कर ले या फिर कोई बॉलीवुड का एक्टर या एक्ट्रेस उसके बारे में आवाज़ न उठा दे, जब तक वो विषय एक मुहिम बनना बड़ी मुश्किल बात है। मैंने डिटेल में बताया था कि वायरलेस टेक्नोलॉजी के पीछे की साइंस क्या है और वो कितनी खतरनाक है ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हमारे लिए और जानवरों के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं पिन कमेंट कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। आज बात करते हैं आज की वीडियो के विषय के बारे में। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है और पूरे देश में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार 5G ट्रायल कर रही है और उसने मंजूरी दे दी है टेलीकॉम कंपनीज को। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, DOT जिसे हम बोलते हैं, उसने मंजूरी दे दी है कि कंपनियां इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल पूरे देश में कर सकती हैं। यहां तक भी बोला गया है कि ये ट्रायल गांव पर, कस्बों के लेवल तक भी होगा। अब एक तरफ जहां एक रेहड़ी वाला सब्जी नहीं बेच सकता एक रेहड़ी लगाकर, क्योंकि उससे कोरोना फैल जाता है, वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम कंपनियां 5G का ट्रायल कर सकती हैं क्योंकि उससे इकोनॉमी बढ़ेगी, देश आगे जाएगा और विकास होगा। खैर छोड़िए, दूसरी बात पर आते हैं। 5G टेक्नोलॉजी जिसके ट्रायल अब देश में शुरू हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जूही चावला ने 5G टेक्नोलॉजी के इन ट्रायल्स के ऊपर कोर्ट में वो चली गई है और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी है। लगभग 5000 पेज की ये पिटीशन है और उनकी जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उनकी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होनी चाहिए, जब तक हमें स्टडीज और रिसर्च करके ये पता न लग जाए कि ये कितनी खतरनाक है मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए। पिटीशन में यहां तक भी कहा गया है कि डिफरेंट अलग अलग रिपोर्ट्स और रिसर्चेज हैं जो ये बताती हैं कि 5G टेक्नोलॉजी की रेडिएशन की वजह से मनुष्यों पर, जानवरों पर, एनवायरनमेंट पर, पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इरिवर्सिबल डैमेज की बात की गई है, मतलब जो ठीक ही ना हो सके ऐसी बीमारी इन रेडिएशन से, इस 5G टेक्नोलॉजी से हमें हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि इस पिटीशन के बाद भी हमारे मन में कोई संशय रह जाना चाहिए कि 5G टेक्नोलॉजी या ये जो आने वाली चीजें हैं ये कितनी खतरनाक है। साइंस बेस्ड बात होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड बात होनी चाहिए। हालांकि कुछ रिसर्च ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि 5G टेक्नोलॉजी कोई असर नहीं डालती, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आजकल रिसर्चेज काफी फंडेड भी होती हैं, तो एक न्यूट्रलाइज्ड रिसर्च जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे और हमारी आने वाली नस्लों की सेहत से जुड़ा हुआ है और इससे मानवता का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। मैं एक और बात बता दूं कि 2019 में बेल्जियम पहला देश बना था जिसने 5G के ट्रायल्स पर रोक लगा दी थी। अमेरिका में इंश्योरेंस कंपनीज ने रेडिएशन से होने वाले साइड इफेक्ट्स या उससे होने वाली बीमारियों पर क्लेम देने से भी मना कर दिया है। ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आगे अब ये बढ़ती जाएंगी और इसीलिए कंपनीज और बेल्जियम जैसा देश पहले ही सतर्क हैं क्योंकि उन्हें अपने नागरिकों के बारे में ज्यादा चिंता है। अगर नेट थोड़ा स्लो भी चलेगा, कम भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हम ही नहीं रहे तो ना तो नेट चलाने वाला कोई होगा और ना ही 5G और 6G लाने वाला कोई होगा। मुझे लगता है जूही चावला जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, हमें उनकी इस मुहिम में उनका साथ देना चाहिए ताकि हम आने वाले खतरों से बच सकें। धन्यवाद। जय।